8वीं जमात के 36वें सबक में खुश आमदीद। आज भी हम पिछले चीज़ें जो पढ़ी गई हैं उनका इयादा कर रहे हैं, उनको दोबारा पढ़ रहे हैं ताकि हम उसमें उनकी मिसाल समझ सकें। तो आज के जो सबक है इसमें ना सिर्फ ये कि हम मुस्तकिल, मुतगय्यर या हरफी मिकदार और अलजबरी जुमलों की बात करेंगे, हम उनकी मिसालें भी समझेंगे ताकि ये पता लगे कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अलजबरी जुमलों से पहले मुस्तकिल, मुतगय्यर और हरफी मिकदार और अलजबरी जुमले क्या होते हैं। हमने ये पिछले सबकों में भी पढ़ा है, लेकिन आज हम इसका दोबारा पढ़ते हैं। मुस्तकिल मुस्तकिल वो जिसकी एक मुकर्ररा कीमत है, वो मुस्तकिल है। जैसे हम देखते हैं कि 5x जमा 7 जो यहाँ हमें बताया गया है, ये इसमें 5 और 7 मुस्तकिलात हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि मुस्तकिल है, ये बदलेगी नहीं। इसको अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं, और कांस्टेंट का भी मतलब ये है जो चीज तब्दील ना हो। तो ये हमें पता है। उसके बाद मुतगय्यर है। मुतगय्यर को अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, और ये लफ्ज वेरी से आया है। वेरी का मतलब होता है तब्दील होना। तो हम इसको मुतगय्यर कहते हैं। इकबाल का एक शेर है, सबात तगय्युर को है ज़माने में, यानी कि दुनिया में कोई चीज़ अगर रहती है तो वो सिर्फ वह है जो कि तब्दीली है, चेंज। तो मुतगय्यर वहीं से हम समझ सकते हैं। ऐसी इलामत जिसकी कीमत तगय्युर पजीर हो, यानी कि वो बदल रही हो, तो उसे हम मुतगय्यर कहते हैं, और उसे नामालूम भी कहते हैं। और यहाँ पे एक अलजबरी जुमला लिखा गया है। अलजबरी जुमला में जो मुतगय्यरात हैं और मुस्तकिलात, उनमें जो अलजबरी मुख्तलिफ किस्म के अवामिल हैं, मसलन जमा, ज़रब, मनफी या तकसीम की जाती है। लेकिन हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मुतगय्यर क्या है। मैं मिसाल देता हूँ। अगर ये कहा जाए कि एक केले की कीमत, मिसाल लिख लेते हैं, एक केले की कीमत 2 रुपए, केले की कीमत 2 रुपए है, कीमत 2 रुपए है। अगर ऐसा है तो हमें कहा जाए कि भाई ये बताइए कि एक शख्स कुछ केले खरीदता है तो वो कितने पैसे देगा। तो इसका हम कह सकते हैं कीमत अदा, यानी कि एक शख्स है, हमें ये नहीं पता वो कितने पैसे, कितने केले खरीदता है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 ज़रब एक्स। एक्स क्या है इसमें जो मुतगय्यर है, जितने केले खरीदे गए, जितने केले खरीदे। मसलन अगर वो 3 केले खरीदता है एक शख्स, तो वो 3 ज़रब 2 6 रुपए देगा। अगर वो 12 खरीदता है तो 12 ज़रब 2 24। तो ये एक आपने देखा होगा कि इस अलजबरे की वजह से हमें एक इस तरह का शक्ल मिल गई कि हम कोई भी केलों की क्वांटिटी हो, कोई भी केले को का हो कि कितने केले खरीदे जा रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये एक अलजबरा की खूबसूरती है, और आजकल जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के प्रोग्राम वगैरह लिखा जाते हैं वो एक्चुअली अलजबरा ही की मदद से लिखे जा सकते हैं। आगे हम चलते हैं हरफी मिकदार के बारे में। हरफी मिकदार को अंग्रेजी में लिटरल कहते हैं, यानी कि जो ABC, जो हरूफ तहज्जी हैं, अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी ABC हैं। बाज़ औक़ात जो है ये हरफ तहज्जी जो है, ये मुतगय्यर से एक लिहाज से फ़र्क है। वो इसलिए फ़र्क है कि बाद जगह हम अ, जो कीमत है, अ, इसी मिसाल को ले लेते हैं। अगर हमें ये भी ना पता हो कि केलों की क्या कीमत है, तो हम अगर, मैं इसके लिए एक और रंग ले लेता हूँ, नीला, ताकि, और अगर केले की कीमत A है, केले की कीमत कीमत A है, और केलों की तादाद, केलों की तादाद X है, तो कीमत अदा कितनी की जाएगी? कीमत अदाई वो हो जाएगी AX। क्यों? ए जो है वो कीमत, अगर 2 रुपए या 3 रुपए, मुख्तलिफ केलों की हमें पता कीमत फ़र्क होती है उनकी क्वालिटी की बुनियाद पे, तो ये ए उसकी कीमत बता रहा है, और जो एक्स है ये हमें बता रहा है कि
कितने केले खरीदे गए। मसलन अगर हम 5 रुपए वाला केला खरीदते हैं और 2 खरीदते हैं तो 5 × 2 10। अब ये जो ए है वो यहाँ पे हरफी मिकदार है, हरफी मिकदार। तो बाज़ जगह हम मुतगय्यर के अलावा हरफी मिकदार भी लिखते हैं और उनको ए, और इसको बाज़ औक़ात एक और मुतगय्यर का अददी सर भी कहा जाता है। अगर हम 3x लिखें जो कि x मुतगय्यर है तो 3 को हम हरफी अददी सर कहते हैं, अददी सर, क्योंकि ये एक मुतगय्यर के साथ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अलजबरी जुमले की। अलजबरी जुमला वो होता है जो कि जमा तफरीक और ज़रब के साथ मुतगय्यर और मुस्तक़लात को मिलाता है। मसलन अगर हम ये एक और मिसाल ले लेते हैं ताकि हमें समझ आए। पहले तो मैं लिखता हूँ मुख्तलिफ किस्म के अलजबरी जुमले। मसलन हम लिख सकते हैं कि 3x जमा 2y जमा 3, ये भी एक अलजबरी जुमला है। हम लिख सकते हैं 4x मनफी y जमा 5, ये भी एक अलजबरी जुमला है। बटा में भी लिखा जा सकता है मनफी 2 बटा x जमा y, इसमें जो है एक हमने 2 बटा x लिखा है, तो भी एक अलजबरी जुमला है। मैं मिसाल एक देके बात करता हूँ ताकि हमें पता लगे कि अलजबरी जुमलों का हमें फ़ायदा क्या होता है। चलिए एक मिसाल देख लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हम मोटरसाइकिल या साइकिल किराए पे लेते हैं, साइकिल किराए पे, साइकिल किराए पे, ये एक मिसाल हम बना रहे हैं, लेते हैं। और दुकानदार आपको कहता है कि जनाब आपने 100 रुपया देना है। दुकानदार 100 रुपया जब आप साइकिल लेते हैं, साइकिल लेने के, साइकिल लेने के पैसे, लेने के पैसे, और 50 रुपए पर घंटा, 50 रुपए एक हर घंटे के का किराया अगर लेता है, घंटे का किराया, तो इसका एक हम अलजबरी जुमला बना सकते हैं। कैसे? तो एक बच्चा या कोई भी शख्स लेता है तो वो कितने पैसे देगा, अब ये सवाल है। अम, अदायगी, एक शख्स या बच्चा लेता है तो अगर हम देखें ये अदायगी जो है 100 रुपया तो उसका जो है मुस्तकिल है। आप चाहे 15 मिनट के लिए लें या 1 घंटे के लिए लें, 5 घंटे के लिए, वो 100 रुपया उतना का जी आपको लेने के हैं, और बाकी जितने घंटे आप लेके जाएंगे। तो अगर मैं इसकी एक अलजबरी जुमला लिखूं तो वो हो जाएगा 50x जमा 100, यानी कि अगर एक शख्स ने 2 घंटे के लिए लिया, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे की अदायगी क्या हो जाएगी, हम x में 2 घंटे लिखेंगे क्योंकि ये x हमने जो लिखा था वो है कितने घंटे। तो 50 ज़रब 2 जमा 100, तो ये 50 ज़रब 2 100, और 100 जमा 100 200 रुपए, तो ये 200 रुपए अदा करेगा। अगर वो 5 घंटे के लिए ले तो हमें पता लग गया कि 50 ज़रबे 5 जमा 100, और ये हमें पता है कि सब जब एक अलजबरी जुमले में ज़रब और जमा हो तो सबसे पहले ज़रब दी जाती है, तो इसलिए हमें इसको सबसे पहले ज़रब देना होगा। तो ये हो जाएगा 250 जमा 100, और ये हो जाएगा 350 रुपए। तो इससे हमें पता लगा कि अलजबरी जुमले जो हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं, और एक जो है जिंदगी का जो मामला है या कोई मसला है उसके लिए हम एक अलजबरी जुमला बना लेते हैं। तो इसमें इस जो एक्स था वो हमने देखा है कि घंटे हैं जो किराए पे मोटरसाइकिल या साइकिल ली गई, साइकिल घंटे किराए पे ली गई, किराए। तो ये हमें पता लगा कि अलजबरी जुमले किस तरह हमारी मदद करते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। आज हमने मुस्तकिल, मुतगय्यर, हरफी मिकदार और अलजबरी जुमलों को ना सिर्फ समझा है बल्कि ये भी देखा है कि हमारे मुख्तलिफ ज़िंदगी में ये जुमले किस तरह, अलजबरी जुमले कितना अपना किरदार अदा करते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।